हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण जनपद रहा है, पार्लियामेंट क्षेत्र रहा है। कौशिक जी बैठे हैं, वीरेंद्र जी बैठे हैं, अध्यक्ष रह सकते हैं। कौशिक जी हमेशा राजीव गांधी से लेकर अब तक के नामांकन में सारी प्रक्रिया में साथ रहे हैं, इसलिए आज की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौशिक जी आप बताएंगे क्या है। लेकिन हम जो बताना चाहते हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी देश में जब प्रधानमंत्री थे तो सांसद अमेठी से थे। हमने तो सुने हैं, हो सकता है वीरेंद्र जी ने देखा हो या और लोगों ने देखा हो, मुख्यमंत्री भारत सरकार के मंत्री यहाँ की गलियों में टहलते थे। हमने उन कहानियों को सुना है कि मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते थे, अमेठी कार्यकर्ता कहता था बस नहा के मंत्री चलते हैं। इन सब ताकत के बाद भी कभी अमेठी का कांग्रेसी कार्यकर्ता, यहाँ का नेता कभी अहंकार में नहीं रहा, कभी अराजकता नहीं की। चुनाव रहा हो या चुनाव के बाद रहा हो, सामंजस्य रहा है, आपस में भाईचारा रहा है। इसमें जो पत्रकार साथी गौरीगंज बाजार से होंगे, हम सब ने शुरुआत के टाइम से एक चाय की दुकान थी जहां पर बाबू गिरिराज सिंह जी, तेजभान सिंह जी, लल्लन दादा, उमा शंकर पांडे जी सहित समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस सभी लोग एक मंच पर बैठते थे और चर्चा करते थे। कभी ऐसी स्थिति कौशिक जी इस क्षेत्र में नहीं रही। लड़ाई झगड़ा मारपीट की तो बात ही दूसरी हो गई। इस बात को मैंने इसलिए बताया कि इतनी ताकत रहने के बाद कांग्रेस क्या कर सकती है। दूसरा, हम अगर वर्तमान पर आए तो हमारे नेता राहुल गांधी जी इसी नफरत के खिलाफ तो मोहब्बत की बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कल किया या कल के पहले किया, या कल के पहले नामांकन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामांकन के पहले 120 बार ऐसा किया। आज आप लोगों के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने इस बात को रखना इसलिए पड़ा, भारतीय जनता पार्टी समर्थित स्मृति ईरानी जी के इर्द गिर्द घूमने वाले अराजक तत्व, बदमाश जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने अमेठी की सड़कों पर गुंडागर्दी की है, 120 बार मारपीट की है, आपस में मारपीट की है, थाने के भीतर मारपीट की है, चौराहों पर मारपीट की है, टीवी डिबेट में मारपीट की है, टीवी डिबेट के बाद मारपीट की है। उस सब का संरक्षण हमारी सांसद जी का है। इस नफरत की बाजार पैदा करना एक माननीय सांसद के संरक्षण में शोभा नहीं देता है। क्या वो जानती नहीं है? हमारे पास वो फुटेज भी है जो ललकारते हैं मारो गाली देके। हमारे पास वो रिकॉर्ड भी है अराजक तत्वों की साथ की तस्वीरें किन किन नेताओं के साथ रही हैं। मेरा सवाल सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है, सूबे के मुखिया से भी है। जब अमेठी जैसी जगह पर 120 बार घटनाएं हो सकती हैं अराजक तत्वों की, कानून का राज कहां है? यही बात नहीं रुकती है, ये बातें आगे बढ़ेंगी, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। उसके टेलीफोन पर रिकॉर्डिंग है कि हम चौराहों पर आगे भी मारपीट करेंगे, टीवी डिबेट में आगे भी मारपीट करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या हमारे गठबंधन साथियों से आगे भी मारपीट करेंगे। अगर वो करेंगे तो क्या ये मान लें उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब अमेठी जनपद में कानून का राज नहीं है, कानून अपना काम नहीं कर पाएगा? मेरा सवाल उनसे है और जवाब भी है। कल भारतीय जनता पार्टी के जिन अराजक तत्वों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, वो कहीं बाहर के थे नहीं, ना पाकिस्तान के थे, ना ईरान के थे, ना भूटान के थे, ना वो चीन के थे, सब अमेठी के नागरिक थे, अमेठी के वोटर थे। अमेठी के कार्यकर्ताओं के, अमेठी के नेताओं की गाड़ियों तोड़कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौशिक जी कह रहे थे जिन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, कहीं न कहीं वो अमेठी के दिल को तोड़ा है, अराजकता फैलाकर शीशा नहीं तोड़ा है गाड़ियों का। सीधा सीधी बात है। हम तो पॉलिटिकली अगर देखें तो पॉलिटिकली यही मानते हैं कि जब चिराग बुझने को होता है तो भभकता है। ये चिराग भी बुझने के कगार पे आ गया है। जिस तरह से पंडित किशोरी लाल शर्मा के साथ पूरा अमेठी उठ खड़ा हुआ है, ये मानकर खड़ा हो गया है कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी के हनुमान बनकर आए हैं। उनके संबंध यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, आम जनमानस से रहे हैं। आज एक काम करके, एक इलाज करके लोग बताते हैं। पंडित के शर्मा ने हजारों लोगों की मदद, MBBS, इंजीनियर जैसी डिग्री दिला के लिए कभी नहीं कहा। पूरा पैनल होता था हमारे, आज भी है, आज भी पैनल है पूरा 8 लोगों का दिल्ली में जो लोगों के इलाज मुफ्त में कराता है, मदद करता है। कभी नहीं कहा, ना हमने, ना हमारे किसी कार्यकर्ता ने।
तो क्या संदेश देना चाहती हैं? सिर्फ अमेठी में नफरत के बीज बोएंगी, अराजकता बोलेंगी, लड़ाइयां कराएंगी, लड़ाई करेंगी, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। सीधा संदेश है। कौशिक जी आपको तकनीकी बातें बताएंगे, हम अपनी बात को बह के खत्म करेंगे। अगर ये अराजकता नहीं रुकी, चेतावनी उनको है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास भी है, आप लोगों के पास भी होंगे, चैनलों में दिखाए भी हैं और प्रशासन के पास भी है। क्योंकि जिस समय जैसा अनिल जी ने कहा, जब तोड़फोड़ हो रही थी, तोड़फोड़ के जो विजुअल, जो फुटेज हमारे पास हैं, पुलिस वहां दिखाई पड़ रही है। 3 लोगों के, 3 वर्दीधारियों के चेहरे उस फुटेज के आसपास, तोड़फोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अराजकता नहीं रुकी, आज भर का समय है। हम कौशिक जी बताएं क्या करना है, हम आगे जाएंगे, हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। अगर प्रशासन चाहता है ये मुद्दा राष्ट्रीय ना बने, अमेठी में जंगल राज कायम हो गया है, कानून का राज समाप्त हो गया है, चौराहों पर गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम पिस्टलें निकल रही हैं, खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, तो इस पे रोक लगाए। अन्यथा अगर रोक नहीं लगती तो हम मानकर, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चुनाव में जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि यहाँ पर जो मोहब्बत का रिश्ता रहा है, आपसदारी का रहा है। एक घटना बताऊं, अगर नाम नहीं लूंगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को इलाज कराने के लिए, आर्थिक मदद कराने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए स्वयं सोनिया चिंतित रहती थी कि चुनाव में हमारे खिलाफ थे। अब वो हमारे पार्लियामेंट के निवासी हैं, उनकी हर तरह से मदद होनी चाहिए। हम नफरत नहीं करना जानते, मोहब्बत करना जानते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना जानते हैं। नफरत करने वाले लोगों को गांधीवादी तरीके से चुनाव में जवाब देंगे, लेकिन शासन और प्रशासन के विरुद्ध हम सत्याग्रह जरूर शुरू करेंगे अगर उन्होंने चेतावनी दी। नहीं, सब कुछ